हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे हाउ टू रिपोर्ट अ प्लांट इसके बारे में बात करूंगी कि जब हम ऐसा प्लांट लेके आते हैं या हमारे घर में भी जब कोई प्लांट लगा हुआ होता है तो जब वो बड़ा हो जाता है प्लांट और रूट बाउंड हो जाता है तो उसे हमें नए में लगाना होता है या नर्सरी से लाते हैं तो हमें प्लांट को नए पॉट में लगाना होता है। तो उसको रीपॉटिंग किसी भी प्लांट की कैसे करें, आज हम इस पे बात करेंगे। रीपॉटिंग वैसे तो हमें बहुत आसान लगता है कि एक प्लांट को दूसरे गमले में बड़े में लगा दो, क्या है, लेकिन इसमें कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपका जो प्लांट है वो नए पॉट में अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर पाता, या सरवाइव तो कर जाता है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये वो छोटी छोटी बातें क्या हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो उसमें बस 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट से स्टेप होते हैं। पहला तो है कि हाउ टू प्रिपेयर पॉट, हम इस पॉट को कैसे तैयार करें नए को जिसमें हमें कोई पौधा लगाना है। अब दूसरी चीज़, जब हमने पॉट को अच्छी तरह तैयार कर लिया, दूसरी चीज़ आती है कि ये जो प्लांट है पुराना जिसको हमें नए पॉट में लगाना है, इसे इसके पुराने जो कंटेनर है उसमें से कैसे निकालें, और निकालने के बाद इस प्लांट को इस पॉट में किस तरीके से लगाएं कि ये अच्छी तरह सरवाइव करे और ग्रो करे। सरवाइव तो कर सकता है, ग्रो बहुत अच्छा करे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहली बात पे आते हैं कि पॉट को कैसे तैयार करें। तो पॉट को देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिट्टी का पॉट लिया है। जो ये टेराकोटा पॉट होते हैं ये बेस्ट होते हैं पौधा लगाने के लिए। ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये बेस्ट इसलिए होते हैं कि ये पोरस होते हैं और इनके थ्रू एयर पास हो सकती है, जिससे कि पौधों की जड़ों को हवा मिलती रहती है। जड़ों को भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वो इनके थ्रू मिलती रहती है। दूसरी चीज़, जैसे मटका ठंडा रहता है वैसे ही ये ठंडे रहते हैं। ठंडे रहने से क्या होता है कि जड़ों को जलने नहीं देते, जड़ों को भी ठंडक पहुंचाते हैं। अच्छा, इनमें ये क्वालिटी होती है कि अगर आप इनको छाया में रखोगे तो ये ठंडे रहेंगे, और अगर आप इनको किसी प्लांट को आप चाहते हैं कि उसको गर्मी चाहिए, जैसे अडेनियम को है या और भी कई प्लांट्स हैं जिनको गर्म चाहिए होता है, तो अगर आप इनको धूप में रखेंगे तो ये गर्म रहेंगे। तो इनमें जो है वो ये एक परफेक्ट पॉट होता है प्लांट्स को लगाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम एक पॉट, टेराकोटा पॉट लगाने लगे हैं तो इसको आप जब इसमें नया प्लांट लगाना है तो उससे आप 1 घंटा पहले इसको पानी में ऐसे, जैसे देखिए मैंने ये डुबोया हुआ है, ऐसे इसको 1 घंटा पहले पानी में डुबो लें। अभी हमने इसमें क्यों डुबोया है, ये इसलिए डुबोया है कि इसमें ये मिट्टी का पॉट है, इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। आपने मटकों में भी देखा होगा कि पानी, दिए हम लाते हैं, दिवाली पे दिए लाते हैं तो उनको भी पानी में डुबो के रखते हैं। क्यों रखते हैं कि इसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये पानी को या तेल को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए मैंने इसको पानी में डुबोया तो इसको जितना एब्जॉर्ब करना था पानी वो इसने कर लिया। अगर हम बिना एब्जॉर्ब किए इसमें लगाते हैं तो ये क्या करता है कि जो हम मिट्टी में पानी डालते हैं पौधे की इनिशियली पहली बार, उस पानी को, एक तरफ तो हमने इसमें नया पौधा लगाया है उसको पानी की ज़रूरत है, और दूसरा क्या करता है ये पौधा, ये प्लांट, ये जो कंटेनर है, पॉट है, ये खुद पौधे की मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस मिट्टी में से मॉइस्चर हम तो देते हैं, वो मॉइस्चर पौधे के लिए, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है, उसको रीपॉटिंग हुई है, अंडर शॉक है वो, और ये क्या करता है उसके पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, खतरा रहता है कि प्लांट को पानी की कमी हो जाए। तो इसलिए इसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो दीजिए। ये देखिए जैसे मैंने भिगोया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसके नीचे अच्छी तरह ये होल हो। कई बार हम लोग प्लास्टिक के या चीनी मिट्टी के भी पॉट्स यूज़ करते हैं,
तो अगर या ऐसे पॉट्स में भी कई बार आप डिज़ाइनदार लेते हैं तो होल नहीं होते हैं या छोटे होते हैं, तो उसमें आप ड्रिल से होल कर लीजिए। इसमें होल अच्छा बड़ा है, अगर नहीं हो और छोटा हो तो एक दो यहाँ पे ड्रिल से होल कर लीजिए। ऐसा होल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। अब ठीक है, सेकंड बात ये हो गई। अब आपके ये जो ड्रेनेज होल है इसको आपको कवर करना पड़ेगा। इसको कवर करने के 2-3 तरीके हैं। अब इस होल को कवर करने के लिए एक तो ऐसे पुराने गमलों के टुकड़े लिए जाते हैं। अगर आप पुराने गमले का ऐसा टुकड़ा ले रहे हैं तो उसको ऐसे देखिए कि ये जो इसका अंदर की तरफ ऐसे वाला पोर्शन है, ये देखिए गोलाई लिए हुए वाला पोर्शन है, उसको आप ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे, ऐसे। जैसे ये देखिए, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इनको हमेशा ऐसे उल्टा रखेंगे। जो अंदर का पोर्शन है गमले के टुकड़े का, जो थोड़ा सा गोलाई लिए हुए है, उसको होल की तरफ लगेंगे। अगर आप इसको ऐसे रख देंगे, ऐसे, तो ये चिपक जाएगा होल के साथ और मिट्टी एक्स्ट्रा पानी को निकलने नहीं देगा। इसलिए इसको हमेशा ऐसे रखेंगे। गोल हिस्सा ऐसे ऊपर रहेगा तो इसके ये साइड्स में से, इसकी ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स में से पानी एक्स्ट्रा चला जाएगा। ऐसे नहीं रखना है इसको। दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की ये ग्रीन नेट आती है। नेट में होल्स बहुत बड़े हैं, ऐसी चीज़ रखनी है जिसमें से मिट्टी नहीं निकले, तो आप इसको डबल करके भी रख सकते हैं। ऐसे कई प्लांट्स में मैं रखती हूँ, डबल करके नेट को ऐसे रख दीजिए। और एक चीज़, आप कोई भी कॉटन वगैरह का कपड़ा आपके पास हो वो भी रख सकते हैं। और मैं देखिए फ्रेंड्स ये रख रही हूँ, ये एक तरह का पेपर है, टिश्यू पेपर है एक तरह का। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये देखिए, और इसमें से मिट्टी बिल्कुल भी पास नहीं होगी और पानी पास होगा। ऐसा पेपर अगर आपको चाहिए तो ये आपके वो ग्रीन टी वगैरह पीते हैं तो ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं वो वाली चीज़ है ये। तो ग्रीन टी आप पी के उसके बैग को काट के खोल के उसको भी आप इसके ऊपर ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए, ये पेपर मैंने इसके ऊपर होल के ऊपर रख दिया। अब आपने ये होल के ऊपर पेपर रख दिया। अब मैं एक चीज़ और, अब इसके अंदर हम मिट्टी भरेंगे। मैं इसमें यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि गमले में मिट्टी कैसी डालें। बहुत से व्यूअर्स मेरे पूछते रहते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने ये गार्डन सॉइल ली है, ये बजरी ली है, रेत कहते हैं जिसे, और ये मैंने ली है पत्ती की खाद। अब यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी प्लांट को रीपॉट करते हैं, नए पॉट में लगाते हैं, तो उसको खाद कम दीजिए, उस मिट्टी में खाद कम रखिए। ज़्यादा खाद रखेंगे तो उस प्लांट के जलने, क्योंकि एक तो वो नए गमले में जाके वैसे ही शॉक में होगा और आप उसको खाद ज़्यादा देंगे तो उसके चांसेस रहते हैं मरने के। तो इसलिए मैंने इसमें गोबर की खाद यूज़ नहीं करी है, ये मैंने पत्ती की खाद यूज़ करी है। ये देखिए, ये ठंडी होती है, गर्म नहीं होती और पौधे को मारती नहीं है। ये बिल्कुल देखिए आप, सड़ी हुई पत्ती की खाद है, बिल्कुल ब्लैक मिट्टी जैसी लग रही है आपको, ये गोबर की खाद नहीं है। ये तीनों मैंने इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने इसमें गार्डन सॉइल थोड़ी सी ज़्यादा ली है, वैसे तीनों एक बराबर भी ले सकते हैं। गार्डन सॉइल थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए। एक बार आप तीनों इक्वल ले लीजिए और उसमें फिर गार्डन सॉइल थोड़ी सी आधी और डाल दीजिए, आधी या थोड़ी सी और डाल दीजिए। वैसे इक्वल भी सही रहता है, गार्डन सॉइल थोड़ी ज़्यादा डाल देंगे तो भी चलेगा। देखिए अब ये मिक्स हो गई है। जब ये प्लांट थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाएगा, थोड़े दिनों बाद नए गमले में यूज टू हो जाएगा, फिर इसमें गोबर की खाद और नीम खली डालेंगे। अभी इस प्लांट में ये नहीं डाल रहे हैं। अब ये देखिए, ये पॉट है, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आपने, ये मैं ले रही हूँ प्लांट जिसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है, तो जो आप इसकी रिपोर्टिंग करनी है तो जो आप गमला लें
वो ऐसा लें कि जिस प्लांट की आपको रीपॉटिंग करनी है उससे 2 इंच चौड़ाई में ज़्यादा हो। जैसे ये देखिए आप, 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से, 2 इंच चौड़ाई में ज़्यादा हो और 2 इंच गहराई में ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा बड़े गमले में लगाएंगे तो 2 नुकसान है। एक तो उस गमले में पानी बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी उतना पानी कलेक्ट करेगी, तो ये जो नया प्लांट है हो सकता है ओवर वाटरिंग से मर जाए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी प्लांट जब आप किसी पॉट में लगाते हैं तो पहले उसकी जड़ें डेवलप होती हैं पॉट के अंदर। जब जड़ें पूरी तरह डेवलप हो जाती हैं फिर प्लांट ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो है, मिट्टी के ऊपर लंबाई में और फैलता है प्लांट। तो जब हम बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट गमला ले लेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो गमले में ही फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगी और उतने टाइम तक आपका जो प्लांट है ऊपर से, गमले के ऊपर से ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आप बहुत बड़ा पॉट नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच बड़ा, पुराने गमले से 2 इंच गहरा और 2 इंच चौड़ा पॉट लेंगे। अब हमने ये पॉट ले लिया। अब कई दफ़ा बताते हैं कि नीचे थोड़ी सी ग्रेवल डाल दें, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार ग्रेवल डालने से जब प्लांट्स की जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, 2 इंच बड़ा तो हमने पॉट लिया है और फिर हमने बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट, कई बार क्या होता है हमारे पास बहुत बड़ा पॉट है और हमें प्लांट को लगाना है, तो आप नीचे इतनी ग्रेवल लगा दें ताकि पॉट का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास 2 इंच ही ज़्यादा गहरा बिल्कुल साइज़ का पॉट है तो आप नीचे ग्रेवल मत लगाइए। उससे क्या होगा, वो जड़ें ग्रेवल में जाएंगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, ग्रेवल में न्यूट्रिशन तो उन्हें मिलेगा ही नहीं। तो आप, आजकल ग्रेवल नहीं डाली जाती है, पुराने टाइम में डालते थे। अब देखिए ये मिट्टी इसमें मैंने डाली और इसको ऐसे थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए ताकि जब आप इसमें फर्स्ट टाइम पानी डालें तो एकदम से सारा पानी नीचे नहीं चला जाए और मिट्टी में थोड़ी सा रुके और उसके बाद धीरे धीरे इस जमी हुई मिट्टी के थ्रू होता हुआ नीचे जाए। थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे नीचे से, इतनी इतनी लेयर, 1-1.5 इंच लेयर में हम इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो प्लांट है इसको हम पॉट में से कैसे निकालें। अब देखिए इसके एक तरीका ये है कि इसको ऐसे एक अंगूठे से और एक उंगली से ऐसे पकड़िए, पॉट को ऐसे टेढ़ा करिए, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ठोकिए और इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाते हुए ऐसे आप बाहर की तरफ, ये तो थैली है, अगर आपके पास पॉट है तो ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे हिलाते हुए निकाल लीजिए। एक तो इसका ये स्टाइल है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जिस पॉट को, जैसे आप नर्सरी से लाए हैं या आपके घर पे भी है और आपको उसकी रीपॉटिंग करनी है, तो उसको आप 1 दिन पहले अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। पानी देने से क्या होगा फ्रेंड्स कि उसकी मिट्टी और जड़ों को अच्छी तरह पानी मिला हुआ होगा। तो अगर रीपॉटिंग करते वक्त उसकी कुछ जड़ें गलती से कट जाएं, टूट जाएं, तो पॉट जो प्लांट है वो मरेगा नहीं, वो उस शॉक को बर्दाश्त कर लेगा, जड़ों के टूटने को। इसलिए 1 दिन पहले जिसको रिपोर्ट करना है, 1 दिन पहले उसको, जैसे देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह इसको पानी दिया हुआ है। आप नर्सरी से जैसे प्लांट लाए हैं और उसको आपको 1-2 दिन के लिए रखना है, अभी प्लॉट में लगाना नहीं है, तो आप उसको छाया वाली जगह पे रखिए और पानी देते रहिए जब तक आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। अब मैं भी इसको देखिए, अब मैंने इसको पानी देखिए अच्छी तरह दिया हुआ है। अब मुझे इसको इसमें पॉट करना है, तो अब मैं चेक करूँगी कि मुझे इसको जो है इतना रखना है यहाँ तक। तो अब मैं इसमें और थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी, इतनी मिट्टी डालूँगी जिससे ये प्लांट जो है वो गमले से इसके रिम से 1 इंच नीचे तक रहना चाहिए प्लांट लगने के बाद। थोड़ा सा और डालते हैं।
अब इस मिट्टी को नहीं दबाना है, सिर्फ नीचे की मिट्टी को दबाना था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉट लिया है, ये जो प्लांट लिया है, इसकी जो मिट्टी है उसको लूज़ करेंगे। ये ज़्यादा रूट बाउंड तो नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा रूट बाउंड है ये भी। देखिए इसकी मिट्टी को हम ऐसे लूज़ करेंगे, क्योंकि इसको अब नई मिट्टी में ग्रो करना है। ऐसे हल्के हाथ से इसकी मिट्टी को लूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर इसकी मिट्टी चिकनी मिट्टी है, जैसे कई प्लांट्स चिकनी मिट्टी में आते हैं और ऐसे करने से वो अलग नहीं हो रही है, तो उसको आप क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी का है तो ऐसे लेके ऐसे पानी की बकेट में डाल देंगे और आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकनी मिट्टी को आप हाथ से तोड़ तोड़ के निकालेंगे तो जड़ें टूट जाएंगी, उसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी है तो बकेट में पानी डाल के आधा एक घंटा छोड़ दीजिए, तो अपने आप वो मिट्टी पिघल जाएगी और जड़ें आ जाएंगी बाहर। अब ये हमारी नॉर्मल मिट्टी है तो हम इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं। ये देखिए साइड से भी थोड़ा थोड़ा इसकी जड़ों को लूज़ करेंगे। ये देखिए, हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे मौसम में लगा रहे हैं, जैसे मैं भी आपको अभी ये जून में बता रही हूँ, आप लोग इसको इस सीज़न में मत करिएगा, आपका प्लांट ख़राब होने के चांस रहेंगे। क्योंकि मैं फाइकस कर रही हूँ, ये ऑलरेडी एक हार्डी प्लांट है। मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि अभी आप प्रोसीजर देख लें तो आप इसको आने वाला जो मॉनसून सीज़न है उसमें इसको कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, मुझे याद आ गई कि कई बार क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ये एक छोटे से प्लास्टिक के जालीदार उसमें लगा हुआ होता है, छोटी सी इतनी सी चीज़ में, इसमें तो नहीं है, छोटी सी इतनी सी डब्बी में लगा हुआ होता है प्लास्टिक की, उसमें से जड़ें निकल रही होती हैं। अगर यहाँ पे वो डब्बी सी लगी हुई है तो आप उसको काट के हटा दीजिए, क्योंकि उसके लगने से जड़ें बाहर नहीं ग्रो करेंगी और वो प्लांट की ग्रोथ, आप लोग कहेंगे मैं हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, हम उसको खाद भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो जाली वाली डब्बी ब्लैक कलर की लगी होती है उसके कारण, छोटी सी टोकरी सी होती है, उसके कारण इसकी जड़ें, बड़ी जड़ें डेवलप नहीं हो पाती हैं और प्लांट बढ़ता नहीं है, वो भी हटा दीजिए। अब देखिए ये जो है, इसकी ये जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं, ये जो जा रही हैं नीचे, इनको काट दीजिए। ये कई ऐसे मोटी मोटी जड़ें, और कई बार क्या होता है ऐसे गोलाई में जड़ें, रूट बॉल के चारों तरफ ऐसे गोलाई में बड़ी बड़ी जड़ें घूम रही होती हैं, उनको भी आप सीधा करके काट दीजिए। और अब हम क्या करेंगे, अब ये जो दूसरी जड़ें हैं इनको ऐसे फैला के, इन्हें अभी तो इसकी तो ज़्यादा गुथी हुई नहीं है, जैसे जिन पौधों की बहुत गुथी हुई होती है जड़ें, तो उनको, ये साइड वाली जड़ों को ऐसे आप खोल के और ऐसे आउटवर्ड ऐसे फैला दीजिए, यूँ ऐसे, ताकि ये आगे ग्रो, या जो ऐसे गोल गोल हो रखी होती हैं उनको गोल को यूं यूं ऐसे बाहर की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि नहीं फैलाओगे तो वो यूं गोल गोल ही बढ़ती चली जाएंगी इसके चारों तरफ, ऐसे गोल गोल, उनको हमें बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा सा फैलाना है। और एक्स्ट्रा लगे, बहुत गोल गोल मोटी मोटी फैल रही हैं तो उन्हें भी आप काट दीजिए, जैसे मैं इनको भी काट सकती हूँ। ये जो नीचे एक्स्ट्रा यूँ, ये देखिए ये एक्स्ट्रा जड़ जा रही है, इसको भी मैं ऐसे काट दूंगी। और बहुत ज़्यादा गोल गोल जो जड़ें यूँ चारों तरफ जा रही होती हैं उन्हें खोल के बाहर की तरफ फैला दीजिए, बहुत लंबी हैं तो उनको काट दीजिए। अब हमने ये इसको प्रिपेयर कर लिया है। अब एक स्टेप मैं ये करूँगी कि अब नए पॉट में इसको लगा रही हूँ तो ये शॉक में जाएगा, तो ये शॉक को बर्दाश्त करे, इसके लिए फ्रेंड्स मैं अब इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से ये इसकी शॉक को बर्दाश्त कर लेगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और ये डाल दिया मैंने। इसके बाद अब इसके चारों तरफ मैं अच्छी तरह मिट्टी फिल कर दूंगी। ये थोड़ा मुझे नीचे लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी अभी और डाल देती हूँ। देखिए, और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और डाल देती हूँ। अब मैंने इसको रखा और इसके चारों तरफ मिट्टी भर दूंगी। ये देखिए, अब मैंने इसमें ये
डाल दिया है। एक बार अब इसको पानी देंगे तो ये एक बार मिट्टी और बैठेगी। ये देखिए, इसको हमेशा गमले को, नए गमले को आप 1 इंच मिट्टी को नीचे रखेंगे। अगर मिट्टी बाद में नीचे चली जाती है तो उसको आप फिर से पानी, मिट्टी थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार। और अब फाइनल स्टेप ये है, जब आपने इसको लगा दिया तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ऐसे दबा दीजिए, ऐसे हो सके तो धीरे धीरे इससे भी दबा देते हैं। आपने मालियों को देखा होगा दबाते हुए। ये इसलिए दबाते हैं कि एयर पॉकेट्स नहीं रहें। अब इसमें पानी डाल देते हैं, और पानी इसलिए डाला जाता है कि पानी डालने के बाद आपको ये बबल्स दिखेंगे। ये देखिए, ये कोई कोई बबल्स आएगा बाहर की तरफ। वो इसलिए आते हैं कि जो मिट्टी के अंदर एयर स्पेसेस रह गई होती हैं वो पानी से भर जाती हैं। तो एंड में हमने इसको अब पानी दे दिया और ये आपका न्यू प्लांट जो है वो रिपॉट हो गया। प्लांट रिपॉट हो गया है, और जब तक ये अच्छी तरह इस्टेब्लिश नहीं हो जाए इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, और इसको 1-2 दिन के लिए आप शेड में रखेंगे ताकि ये शॉक में आएगा तो ये बर्दाश्त कर ले उस शॉक को। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग ये जो रिपोर्टिंग मैंने अभी बताई है इसको जुलाई में करेंगे, जबकि जुलाई से सितंबर तक, इसीलिए मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। ओके फ्रेंड्स, बाय।